औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से बाखैरियत होंगे और अपने घरों में खुश खुरम और शाद और आबाद होंगे। एक तो ये है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। ये मैं रिक्वेस्ट हर दफ़ा करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि ताकि मौजू को समझा जा सके। और जब हम थोड़ी सी बात को सुनते हैं और बाकी बात को नहीं सुन पाते तो हमारे लिए मौजू को समझना मुमकिन नहीं रहता। ताल्लुकात में बिगाड़ क्यों आता है, उसकी वजह क्या बनती है, और हमारे आपस के ताल्लुकात, चाहे वो रिश्तेदारियाँ हों, चाहे वो हमारे दोस्तों के कोलीग्स के माबैन ताल्लुकात हों, आखिर उसकी क्या वजह बनती है कि हम शटर्ड हो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हमारे ताल्लुकात यूँ ख़राब होते हैं कि बाज़ औक़ात तो ये नौबत आती है कि हम एक दूसरे की शक्ल देखने की रवादार नहीं होते। आखिर उसके पीछे वजह क्या होती है? देखें, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं, जिनमें से एक हक़ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। उनमें से एक बात अगर मैं आपके सामने रखूँ कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर खा होता है, उसकी मौजूदगी में भी और उसकी गैर मौजूदगी में भी। तो अब आप देखें कि मौजूदगी में तो हम खैर खा होते हैं, हम दूसरों के साथ अच्छाई का रवैया भी अपनाते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखते हैं, लेकिन गैर मौजूदगी में हम क्या करते हैं? एक काम जो हम करते हैं वो है बैक बाइटिंग, जिसे उर्दू में गीबत कहते हैं, पंजाबी में गिला करना कहते हैं। और ये पसंदीदा मशगला है हमारा, यानी कि हमारी फुर्सत के लम्हात का बड़ा पसंदीदा मशगला है। इससे ताल्लुकात में दरार आती है, ताल्लुकात टूट जाते हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, दोस्तियाँ दफन हो जाती हैं, दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। गीबत है क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तू अपने किसी भाई की ऐसी बुराई का तज़किरा उसकी गैर मौजूदगी में करे जो उसमें मौजूद हो कि अगर तू उसके सामने करता तो उसे महसूस होता, जबकि अगर उसमें ये बुराई है ही नहीं तो फिर तूने उस पर तोहमत लगाई है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की मज़म्मत करते हुए फरमाया कि जब मैं मिराज पर गया तो मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे और इससे वो अपने सीनों को और चेहरों को नोच रहे थे। तो मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने मुझे बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने भाइयों का गोश्त खाते थे, यानी कि उनकी गीबत करते थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि गीबत करना ज़ना से भी बदतर है। और फिर एक और मौका पर फरमाया कि मुर्दा आदमी की गीबत मुर्दा गधे का गोश्त खाने के बराबर है। और कुरान पाक ने जो तमसील बयान की है सूरह अल-हुजरात के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? देखें, वैसे भी इंसान का गोश्त खाना और फिर अपने भाई का गोश्त खाना और फिर मुर्दा भाई का गोश्त खाना, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सख्त तंबीह इसलिए की है कि ये काम बड़ा ख़तरनाक है। इसके नतीजे में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि ताल्लुकात ख़राब होते हैं। देखें, जब उस बंदे को जिसकी हमने गीबत की है ये पता चलेगा कि मेरी फ़लाँ बंदे ने गीबत की है, ताल्लुकात में ऑटोमेटिकली दरार आ जाएगी और ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि गीबत की उलमाए कराम ने कुछ जायज़ सूरतें भी बताई हैं। उसमें से एक सूरत तो ये है कि आप किसी की इस्लाह चाहते हैं और उसकी इस्लाह के इरादे से आप उसके किसी बड़े से बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि इसमें ये ख़राबी है और आप इसको बचा लें। दूसरी सूरत ये है कि आप मुफ्ती साहब से फ़तवा लेने गए हैं। ज़ाहिर बात है, जिस हवाले से फ़तवा लेना है उसमें किसी की बात तो आएगी ना, वो भी गीबत नहीं होगी। इसी तरह आप डॉक्टर से किसी के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है आप उसकी बीमारी का तज़किरा डॉक्टर साहब से करेंगे तो तभी डॉक्टर साहब आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे या कोई मशवरा देंगे। इसी तरह किसी धोखाबाज की धोखाधड़ी से बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान को
धोखाधड़ी से बचाने के लिए आप जो उसके बारे में बात करते हैं कि देखो इससे बच जाओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आपको धोखा देगा, ये भी गीबत नहीं है। इसी तरह किसी को जुल्म से रोकने के लिए, कोई जालिम आदमी है, उसकी शिकायत किसी ऐसे शख्स के पास करना जो कि जुल्म से निजात दिला सकता हो, किसी हाकिम के पास, किसी अफसर के पास, ये भी गीबत नहीं है। इसी तरह एक शक्ल उलमाए किराम ने इसकी ये भी लिखी है कि कोई आपके पास बेटे या बेटी के रिश्ते के वाले से मशवरा करता है और जिसके बारे में मशवरा कर रहा है वो आपका अज़ीज़ है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, आपको चाहिए कि आप उसके बारे में पूरी वजाहत से सही बात बताएं, ये भी गीबत नहीं है। और गीबत करना क्योंकि बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो इसलिए गीबत की बजाय दूसरों की तारीफ़ करनी चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुर्रम रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में मैं मेरे उन भाइयों और बहनों से जो मेरे चैनल पर नए हैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसलिए कि वो हमारी मोहब्बत की अलामत है। हमारी मोहब्बत कायम दायम रहेगी उससे। खुश रहें, खुश रखें। वस्सलाम।